बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बताओ क्या गुनाह किया मैंने? याद रखो, मस्जिदों को बचाओ। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आप तमाम से, मस्जिद की हिफाजत करने का हुक्म अल्लाह कुरान में हमको दिया है और मुफस्सरीन ने उस आयत का तर्जुमा इस तरह किया कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते, जो आखिरत पर ईमान रखते और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। अपने मस्जिदों को आबाद रखो। याद रखो, हमारी मस्जिदों को हमसे छीनना चाहता है, हमारे मस्जिदों को हमसे छीनना चाहते हैं। शरीयत में मदाखलत की जा रही है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम तो यूनिफॉर्म, मगर कानून का इतलाक सिर्फ मुसलमानों पर। की पार्लियामेंट में मस्जिद का मसला पैदा होगा। 600 साल पुरानी दिल्ली में मेहरौली की मस्जिद को बगैर कोई कानूनी कार्रवाई के शहीद कर दिया गया। क्या कोई गठबंधन के नेता ने खड़े होकर उसकी बात की? नहीं की। बात किसकी करते हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सका। ने कहा था कि अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी। अगर तू मेरा नहीं बन सकता तो अपना तो बन जाओ कम से कम तुम। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में अक्सरियती तबके को मुत्तहिद करने के लिए एक बहस करवा दी कि 22 जनवरी को तारीखी दिन था। बताओ, कांग्रेस के जो लोगों ने तकरीर की उनकी तकरीर पढ़ लीजिए आप। और असदुद्दीन ओवैसी ने जो आपकी तरफ से कहा, जो अल्लाह ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैंने खड़े होकर यह कहा कि 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर को रखी गई थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। 22 जनवरी की बुनियाद जब ताले खोले गए थे रखी गई थी। 22 जनवरी की बुनियाद उस वक्त रखी गई थी जब जीबी पंत ने मस्जिद में मूर्तियों को नहीं निकलवाया। आज आप जब वोट डालने जाएंगे, पूछो डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब तुमने अपनी जबान से लफ्ज बाबरी मस्जिद कब बोला था? वो बताओ। नहीं बोल सकेंगे, डरते हैं बोलने के लिए, क्योंकि एक तो उनकी पार्टी में उनका नंबर कम हो जाएगा और दूसरा उनको ये लगता है कि दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। मैं ये सब कुछ पार्लियामेंट में आपके दरमियान में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे तुम्हारा वोट चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक दिन मरूंगा और मुझे खबर में जाना है और दोबारा मुझे और तुमको उठाया जाएगा और रब्बे करीम सबसे ज्यादा पूछेगा तो हम लोगों से कि बताओ, तुमको हमने मुकाम दिया था तो तुमने क्या किया, क्या कहा। मैं उस दिन के लिए ये कह रहा हूं, मैं सच्चाई को सामने रखकर कह रहा हूं और सच्चाई यही है कि कोई बाबरी मस्जिद का नाम लेने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर कहा